सुप्रभातम बच्चों, मैं डॉक्टर कमलेश वशिष्ठ आज आपको कक्षा द्वादशी संस्कृत कोड नंबर 322 भास्वती द्वितीय भागः का प्रथमः पाठः अनुशासन, इस पाठ के आपको संधि विच्छेद करवा रही हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिए। आचार्योन्ते वासिनम, यदि समस्त शब्द में आपको ओ की मात्रा के पश्चात अवग्रह अर्थात एस का चिन्ह दिखाई दे तो उसका विच्छेद करते समय ओ के स्थान पर विसर्गें और उस अवग्रह के स्थान पर अ का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यहाँ विच्छेद बना आचार्यः जमा अंतेवासिनम। इस उदाहरण की तरह आप और अन्य उदाहरण भी देखेंगे कि यदि समस्त संधि शब्द में ओ की मात्रा के पश्चात अवग्रह का चिन्ह दिखाई दे रहा है तो आप ओ की मात्रा के स्थान पर विसर्गें लगा देंगे और अवग्रह के स्थान पर अ का प्रयोग करेंगे। अगला उदाहरण है मातृदेवो भव। यहाँ आपको दो शब्द दिखाई दे रहे हैं और पहले शब्द के अंत में आपको ओ की मात्रा दिखाई दे रही है। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगर पहले शब्द में आपको ओ की मात्रा दिखाई दे रही है तो आप उस ओ की मात्रा के स्थान पर विसर्गें लगाइए और विच्छेद करते समय दोनों शब्दों के बीच में जमा के चिन्ह का प्रयोग कीजिए। आपका उदाहरण बना मातृदेवः जमा भव। यदि पितृदेवो भव है तो वह भी इसी तरह से होगा, पितृदेवः जमा भव। अगला उदाहरण यान्यन्वद्यानि। यहाँ आपने क्या देखना है कि दो शब्दों के बीच में आपको यह दिखाई दे रहा है। यह यण संधि का उदाहरण है। यण संधि का नियम है पहले पद के अंत में यदि ई उ री लरी हो तो ई के स्थान पर यह आदेश हो जाता है इको यणचि सूत्र से, इक के स्थान पर यण आदेश। अब यानी में क्या है, पहले पद के अंत में ई है, ई के स्थान पर यह का आदेश होता है। विच्छेद बना आपका यानी जमा अन्वद्यानि। यदि ई के सामने ई आ जाता तो यहाँ दीर्घ संधि का उदाहरण होता। यहाँ क्या है, प्रथम शब्द के अंत में ई और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ई से इतर कोई भी स्वर हो तो आप ई के स्थान पर यह आदेश करेंगे। जैसे इत्यादि, इत्यादि में भी क्या है, बिल्कुल यही नियम है, इति जमा आदि। ई के पश्चात अ आ रहा है इसलिए ई के स्थान पर क्या आदेश हो गया बच्चों, य। अभी हमने ऊपर उदाहरण किया था मातृदेवो भव, ऐसा ही एक और उदाहरण आ गया नो इतराणी। यहाँ भी आपको पहले शब्द के अंत में ओ की मात्रा दिखाई दे रही है। विच्छेद करते समय क्या करेंगे, ओ की मात्रा के स्थान पर विसर्गें और दूसरे शब्द के बीच में या उससे पहले क्या लगा देंगे, जमा का साइन। तो विच्छेद बन गया आपका नह जमा इतराणी। यान्यन्वद्यानि की तरह ही यान्यस्माकम है। यहाँ भी देखो मोटे तौर पर आपको एक तो यान्य वर्ड दिखाई दे रहा है, भाई यान्य में यह नहीं है, इसका मतलब यहाँ भी ई है और दूसरा शब्द क्या अस्माकम दिखाई दे रहा है तो विच्छेद बन गया यानी जमा अस्माकम। यह भी इति जमा आदि की तरह ही है, पहले पद के अंत में ई और द्वितीय के प्रारंभ में ई को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर यह आदेश हुआ। आपका रूप बना यान्य स्माकम, यानी जमा अस्माकम। एष आदेश है, एष आदेश है। विसर्ग संधि का नियम है यदि पहले पद के अंत में आ जाए
या दूसरे पद के प्रारंभ में आ जाए तो यहाँ विसर्गों का लोप हो जाता है। पहले पद के अंत में विसर्गें थी, जिसका क्या हुआ, आगे आ आने से जो पहले पद के अंत में विसर्गें थी, जब संधि बना तो देखिए विसर्गों का लोप हो गया, विच्छेद बना एषः जमा आदेशः। क्या नियम है बच्चों, यदि प्रथम पद के अंत में विसर्गें या विसर्गों से पहले आ हो या विसर्गों के पश्चात आ जाए तो यहाँ क्या होता है, विसर्गों का लोप हो जाता है। नेक्स्ट आपका एतद अनुशासनम। एतद अनुशासनम ये जगदीश की तरह एग्जाम्पल है। जगदीश, हम जगदीश का क्या करते हैं, जगत जमा ईश है। ऐसे ही यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा त के स्थान पर द। एतद अनुशासनम, विच्छेद बना एतत जमा अनुशासनम। यहाँ क्या है, वर्ग का प्रथम वर्ण है अंत में त, वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण आदेश हो जाता है, त थ द, रूप बना एतत जमा अनुशासनम और संधि शब्द बना एतद अनुशासनम। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट भी ऐसे ही है, देखिए इसमें क्या है, चैतद उपास्यम। यहाँ 3 शब्द दिखाई दे रहे हैं, 3 पद हैं यहाँ, चै जमा एतत जमा उपास्यम। यहाँ भी एतद अनुशासनम की तरह है, एतत जमा उपास्यम, एतद उपास्यम बन गया। और चै जमा एतत, ए जमा ए, ये आपका वृद्धि संधि है, अ और ए मिलकर बनता आई, इसलिए क्या बना, चैतदुपास्यम। अब प्रतिदिन में फर्स्ट टर्म में जितने आपके पाठ हैं, पाठ 1 है, 3 है, 4, 5 और 6, अब एक एक पाठ की मैं आपको संधि कराऊंगी, इसलिए आप डेली वीडियो देखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने पहले भी कुछ पाठों के वीडियो डाले हुए हैं। धन्यवाद बच्चों।